बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो डाटा रिकवरी के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो डाटा के लॉसेस हैं वो कितनी किस्म के हो सकते हैं और आप उनको किस तरह कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, जो नॉर्मली हम अपनी फाइल्स को डिलीट करते हैं जब भी, तो सबसे पहले तो वो रिसाइकल बिन में जाती हैं, वहाँ पर वो महफूज होती हैं। आप जब चाहें उन्हें वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह होती है कि आपने जब फाइल को डिलीट किया तो आपने शिफ्ट की को साथ प्रेस कर लिया। ऐसी सूरत में फिर आपकी जो फाइल होती है वो रिसाइकल बिन को बाईपास कर जाती है और रिसाइकल बिन में नहीं जाती बल्कि डायरेक्टली जो है वो डिलीट हो जाती है। तीसरी सूरत नाज़रीन ये होती है कि हमारे पास फाइलें रिसाइकल बिन में भी पड़ी होती हैं। हम रिसाइकल बिन को खुद कॉन्शियसली उसको खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं कि हमें कहीं स्पेस रिक्वायर्ड होती है, सी ड्राइव पे स्पेस कम हो गई है जी, अब रिसाइकल बिन को एम्प्टी करें। तो बाद में आपको ख्याल आता है कि ओहो, उसमें तो कुछ फाइल्स मेरी पड़ी थी जिनको मैंने रिकवर करना था या मैंने रिस्टोर करना था। तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो उधर से आपका लॉस होने का डर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होने की सूरत में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा जो डाटा रिसाइकल बिन से आप एम्प्टी कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको दो सॉफ्टवेयर्स के नाम बताऊँगा। एक का नाम रेकोवा है और दूसरे का नाम शेयरइट है। आप इन दोनों को आजमाएं, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को इस्तेमाल करके देख लें, इनमें से कोई ना कोई एक आपको ज़रूर काम दे देगा। बस इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जब भी आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर बैठें या फाइल को डायरेक्टली डिलीट कर बैठें और आपको जितना भी जल्दी मतलब कि पता चल जाए कि वो मेरी एक जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो हाथ से निकल गई है, मुझे तो उसकी ज़रूरत थी, तो फिर आपने अपने सिस्टम के ऊपर काम नहीं करना। आप फौरी तौर पे अपने काम को बंद कर दें और अपनी फ़ाइल को रिकवरी की तरफ जाएं। क्योंकि होता यह है कि जो फाइल होती है, जब हम रिसाइकल बिन से भी उसको निकालते हैं ना, तो सिस्टम उसको डिलीट नहीं करता बल्कि उसको संभाल के रखता है टिल दैट के उसके ऊपर उसको रीराइट ना कुछ करना पड़ जाए। होता यह है कि जैसे ही आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं उसका सिस्टम जो है वो रूट चेंज कर देता है, लेकिन फ़ाइल जो है वो वहीं पड़ी होती है, उसको वो कुछ नहीं कहता। जबकि आपके पास स्पेस हार्ड ड्राइव के ऊपर एक्स्ट्रा जो अवेलेबल हो, हाँ, अगर उसको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर सिस्टम जो है वो रीराइट करेगा कि या उसके कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी रिसाइकल बिन से भी फाइल्स निकल गई हैं, आप उनको रेकोवा या शेयरइट सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उनको रिकवर कर सकते हैं। दोनों के सॉफ्टवेयर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड करके अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करके उससे रिकवरी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए कि अगर आपसे कि डाटा डिलीट भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट डाटा है, तो उसमें कतई तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इवन कि आपकी साल पुरानी फाइल्स भी बाज़ दफ़ा रिकवरी में आ जाती हैं, जो अगर आपने सिस्टम को फॉर्मेट नहीं किया हुआ। हाँ, अगर आपने किसी सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया है, आपने उसके ऊपर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल कर ली हैं, ऐसी सूरत में भी आपकी जो सी ड्राइव के अलावा जो आपकी जो दूसरी डी या एफ या जी ड्राइव्स बनी हुई हैं, उनसे अगर आपने कोई डाटा फॉर्मेट किया है, उनकी रिकवरी के चांसेस 100% मौजूद हैं। बड़े आराम से उनकी रिकवरी हो सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिन्हें आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने किसी एक्सपर्ट के पास ले जाएं, नियर अबाउट जो आपके है, तो वो आपको उसकी रिकवरी करके दे देगा। तो ऐसी सूरत में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि आपने उसके ऊपर मज़ीद काम नहीं करना। इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि सपोज़ आपके पास एक बुक है या एक कॉपी है जिसके ऊपर आप रोज़ काम करते हैं। आपने पेज नंबर 50 के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने उसको अपने इंडेक्स से निकाल दिया है, उसकी इंडेक्सिंग हुई हुई है। आपने सिर्फ जब उसको डिलीट किया, डिलीट करने का मतलब ये है कि आपने उसका नाम जो है इंडेक्स से निकाल दिया है। पेज वहीं पर कॉपी के अंदर मौजूद है, वो कहीं नहीं गया, सिर्फ इंडेक्स में वो शामिल नहीं है।
तो इंडेक्स में शामिल करने के लिए आपको फिर किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप शेयरइट के ज़रिए उसको इंडेक्स में दोबारा ला सकते हैं। आप उसको रेकोवा के ज़रिए दोबारा से अपनी रिकवरी में या इंडेक्स में उसको ला सकते हैं और उसको दोबारा से पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिलफर्ज के आप अगर कॉपी का वो पेज ही फाड़ देंगे या उस पेज के ऊपर आप रबड़ फेरने के बाद उसके ऊपर दोबारा कुछ लिख देंगे, तो अगर वो दोबारा पढ़ा भी जाएगा तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा। वो उसकी समझ आप किसी को नहीं आएगी कि आपने उसके ऊपर पहले क्या लिखा था तो बाद में क्या लिखा है, क्योंकि वो रीराइट हो गया है तो फिर उस डाटा की रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। हाँ, अगर आपका मेमोरी कार्ड है, सपोज उसको सिस्टम ने करप्ट कर दिया है कि जी ये करप्ट है, उसको भी रिकवर किया जा सकता है। उसमें भी कतई तौर पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है कि हम कैसे एक करप्ट मेमोरी कार्ड को रिकवर कर सकते हैं और उससे 100% जो है वो रिकवरी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसको फिज़िकल डैमेजेस हो जाते हैं, तो उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका चाहे जितना मर्ज़ी सर्किट ख़राब हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, तहस नहस हो जाए, लेकिन उसकी जो अंदर सॉलिड स्टेट प्लेट्स होती हैं अगर वो सलामत हैं तो आपका डाटा कहीं नहीं जाता। वो किसी और ड्राइव के अंदर डाल के उसको वहाँ से उसको रिकवर करवा लिया जाता है। बस ऐसी सूरत में आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना पड़ेगी जो इस सिस्टम को समझता है, जो आपकी हार्ड ड्राइव को खोल सकता है, किसी नई ड्राइव को उन प्लेटों को फिट करके वहाँ से डाटा जो है वो आपको रिकवर करके दे सकता है। इस तरह की जो फैसिलिटी है आपकी मेमोरी कार्ड में भी है। आपका बाज़ दफ़ा हमारा मेमोरी कार्ड की जो बॉडी है बाहर से वो टूट जाती है तो हम समझते हैं कि ये ज़ाया हो गया है, ये ख़राब हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसी सूरत में ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जो गोल्ड कलर के होते हैं, जिन्होंने अंदर जाकर कनेक्ट होना होता है कार्ड रीडर के साथ, उनके ऊपर डस्ट आ जाती है या उनके ऊपर जंग लग जाता है किसी वजह से, वो उनको साफ़ करने से ही आपका ये मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। या हम रिकवरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं या जो करप्शन को ठीक करने वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वो मेमोरी कार्ड जो है वो काबिल इस्तेमाल हो जाता है। यही काम हमारी हार्ड ड्राइव के साथ भी हो जाता है। लेकिन अगर ये काम हमारी हार्ड ड्राइव के साथ होता है तो फिर हम अपना सिस्टम चलाने की पोजीशन में तो होते नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमें थर्ड पार्टी जो है उससे मदद लेना पड़ती है, यानी कि आपको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है, वहाँ से आपको रिकवरी करना पड़ती है। तो ये चंद एक बातें थी नाज़रीन जो रिकवरी डाटा के मुतल्लिक़ थी। बिल्कुल भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। अगर आपका डाटा लॉस भी हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, बस ये बात मेरी ज़हन में रखें। और फौरी तौर पर उसमें फिर आपको रिस्पांस की ज़रूरत है कि आप या तो ख़ुद उसको रिकवर करने की कोशिश करें या फिर आप उसको किसी जो है आपके नियर अबाउट जो कि एक्सपर्ट मौजूद है। आजकल तो हर जगह गली गली शहर शहर जो हैं वो रिपेयर करने वाले मौजूद हैं जो आपकी हार्ड ड्राइवों को या मेमोरी कार्ड्स को रिपेयर कर सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प ले लें। ये उम्मीद है नाज़रीन कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको आइंदा वीडियोज़ को नोटिफिकेशन जो हैं वो लाजमी मिल सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।